नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज हमारे क्लास का ये 7वां दिन है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं क्या आ सकता है आपके एग्जाम में। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीडी के लिए ही इसको कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है। इसी लेवल का ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। इसके थोड़ा सा अप लेवल में जाएंगे तो वैसे बिहार एसएससी का भी पूछता है, जो कि आने वाले दिनों में हम लोग उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी जो है इसका एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। तो देखेंगे आज हमारे क्लास का क्या है भाई, 7वां दिन है और अभी हम लोग देख रहे हैं मैथ्स। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आप लोग ध्यान से समझेंगे और उम्मीद है कि अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और साथ वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। 35% डिस्काउंट दे करके उसको एक कुर्सी मिला है, ठीक है। अगर उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो उसको 238 रुपये देने पड़ते। यानी कि डिस्काउंट जो दिया गया है 35%, इसी की वैल्यू 238 है। अगर 100% पर उसकी वैल्यू दी गई होती है, अगर 100% में कोई डिस्काउंट, नो मोर डिस्काउंट, तो उसको 100% पैसे लगे होते, यानी कि 238 रुपये नहीं मिले होते। तो जो 238 रुपये मिले हैं ये 35% के बदौलत ही मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि 65% का वैल्यू दे दिया है, नहीं कि खरीद के लाया है इतने में। अगर ये दे दिया होता कि छूट के बाद इतने में खरीद के लाया है तो उस समय ये 65% की वैल्यू होती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी सामान हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 100 होती है। और ये 35% का जो वैल्यू दिया है 238 रुपये दे दिया है। कटाएंगे इसको 5 के पहाड़ा में ये 7 बार में, 5 के पहाड़े में ये 20 बार में, 7 से ये कटाएंगे कितने बार में कटेगा भाई, ये कट जाएगा आपका 70 का 21, 70 का 21 और यहाँ पर जो हो गया आपका 7 चौक 28, 34 को 20 से गुणा करना है। क्या हो जाएगा भाई, 34 को अगर हम लोग 20 से गुणा कर लें तो 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, 680 रुपये। यानी कि उस वस्तु की जो वैल्यू है, उस आर्टिकल का जो टोटल कॉस्ट है वो 680 रुपया है। लेकिन इसको डिस्काउंट मिला है कितना भाई, 238 रुपये का। तो उसने कितने में खरीद करके लाया यही पूछ रहा है। घटा देंगे इसमें से, ये हो जाएगा आपका 7, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4। यानी कि 442 रुपये में उसने कुर्सी को खरीद करके लाया है, जिसका एक्चुअल वैल्यू जो है कितना है भाई, 680 रुपये है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखेंगे और इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को एकदम ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, हर पेपर में देखने को मिल रहा है। करें को वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करें तो प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। और ये समान शेष बचने की बात कर रहा है। तो समान शेष वाला का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं b माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए। ऐसे करके एक संख्या को a मानेंगे, एक संख्या को b मानेंगे, एक संख्या को c मानेंगे। मानने के बाद जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है b माइनस ए, ठीक है, c माइनस बी एंड c माइनस ए, इससे जो फिर संख्या आएगा उसका ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर हम लोग बाई ऑप्शन इसको चेक कर ले फटाफट, तो समान शेष बचना चाहिए सभी में। अगर 13 से मान लो कि 47 को कटा दे, 13 तिया 39, 8 बचा, लेकिन 13 साते 91, 4 ही बच रहा है। इसमें भी अगर कटाएंगे तो 13 से अगर हमारा देखें 14 बार में जाएगा, ठीक है, 15 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो समान शेष नहीं बच रहा है। अब 4 से यानी कि 13 तो नहीं होगा, 4 से चेक कर लेते हैं, 44, 3 बचा, ये हो जाएगा कितना भाई, 90, कितना हो जाएगा 90, 5, 90 तो 92, लेकिन 3 बच रहा है। इसी प्रकार से हम लोग इससे भी चेक कर लेते हैं और इसी प्रकार से इसको चेक करेंगे। तो ऐसे चेक कर करके जब समान शेष बचने की बात करें तो आप लोग चेक करके इसको बना सकते हैं, जिसमें सबका रिमाइंडर जो है, सबका रिमाइंडर मतलब सबका शेष बराबर बचना चाहिए, एकदम सेम संख्या बचना चाहिए सभी में। तो वहीं आपका क्या हो जाएगा भाई,
आंसर होगा। कोई कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको बाई ऑप्शन बहुत तेजी से बनाया जा सकता है, जैसे कि ये प्रश्न है, ठीक है ना। ब्लैक कलर, वाओ, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह 25 किलोमीटर की दूरी अधिक चला होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, तो 5 है। तो कह रहा है कि आखिर वास्तविक दूरी कितनी थी, वास्तविक दूरी कितनी थी, रियल डिस्टेंस कितनी थी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 5 दोनों का डिफरेंस आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। 5 डिफरेंस आ रहा है, इसमें से देखेंगे कि 5 से तो सभी कट जाएंगे, बात समझ में आया। लेकिन 10 से देखेंगे तो ये भी कट जाएगा, 10 से ये भी कट जाएगा, 10 से ये भी नहीं कटेगा, 10 से ये भी कट जाएगा, यानी कि ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब सोचिए कि अगर वो 10 किलोमीटर के हिसाब से अगर 80 किलोमीटर चलता, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो इसको 8 घंटे लगते। अब 15 के हिसाब से तो 15 8 120। क्या इन दोनों के अंतर जो है 25 है क्या, नहीं है। क्या है भाई, 25 नहीं है। वैसे अगर हम लोग 70 पे चेक करते हैं कि अगर 70 किलोमीटर जाना है, अब 10 किलोमीटर के हिसाब से गया तो 7 घंटा लगा, 15 के हिसाब से जाएगा यानी कि तो 15 साथ क्या हो जाएगा 105। दोनों का अंतर 25 है क्या, नहीं है। उसी प्रकार से 50 पे चेक कर लें, अगर 50 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हैं, प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे हैं, तो कितने घंटे लगेंगे भाई, 5 घंटे। और वहीं अगर हम लोग 15 किलोमीटर के हिसाब से अगर 5 घंटे की दूरी तय करें तो 15 5 क्या हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब बताइए क्या 50 और 75 के बीच में 25 का डिफरेंस है कि नहीं है, है। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। कह रहा है कि रवि और सुमित, देयर आर 2 पर्सन्स इन दिस क्वेश्चन, रवि एंड सुमित का वेतन जो है, वेतन मतलब कि उनका जो सैलरी है, इनकम है, वो 2:3 में है। 2:3 मतलब हम लोग इसको बटा में तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई इनका तो रेशियो में है, रेशियो को हमने मान लिया 2/3 जो दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल इनकम हमें नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो इसको तो x मानना पड़ेगा कि एक्चुअल इनकम कितना है भाई, उसका 2x है, इसका क्या है भाई 3x है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि दोनों का 3-3 हज़ार रुपया बढ़ जाता है, दोनों का 3-3 हज़ार रुपया बढ़ जाता है, तो इसका जो नया अनुपात है वो 35-50 हो जाता है। 35-50 तो ज़्यादा दे दिया है, इसको कटा के हम लोग छोटा कर सकते हैं। 7 5 35, 10 5 50, 7/10, क्योंकि हमारा काम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आगे कह कि सुमित का नया वेतन, व्हाट इज द लेटेस्ट सैलरी ऑफ सुमित, ठीक है। चलिए बाई क्रॉस करते हैं, जो बाई क्रॉस करेंगे तो 10 दूनी का 20x हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। ये 17 का 21, 21x और प्लस 17 का 21,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये घटेगा तो -x बचेगा, ये जाकर के घटेगा उधर, तो क्या हो जाएगा भाई -9,000 होगा। होगा कि नहीं होगा, कहेंगे कि बिल्कुल होगा। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 9,000। यह हमारा भाई रवि है और ये हमारा कौन है भाई, सुमित है। तो सुमित का नया वेतन पूछ रहा है। सुमित का पहले से वेतन कितना है, 3x है, तो 3 को जब x से गुणा करेंगे तो 27,000 हो जाएगा। लेकिन नया पूछ रहा है, इसमें हमें 3,000 ऐड करना पड़ेगा। 27×3 कितना हो जाएगा भाई, 30,000 हो जाएगा। यानी कि अभी जो है उसका सैलरी 30,000 रुपये कमा रहा है बंदा, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो भाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो भी बताएंगे कि भाई समझ में नहीं, इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको अगले क्लास में ले लिया करूँगा। देखिए अगला जो है करके, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 में बेचने की योजना बनाई है। अभी योजना बनाई है, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, वो चाहे नर मादा मित्र हो या नेता हो, सभी लोग केवल प्लान बनाते हैं, ठीक है। चाहे दोस्त हो, ये सब ससुरा खाली गोवा जाए का प्लान बनाता है, लास्ट में पता लगला उसके पापा ही नहीं मान रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं
क्योंकि पापा भी जानते हैं कि गोवा में है क्या। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति ने 45 रुपये में बेचने की योजना बनाई है, 4500 में बेचने की योजना बनाई है, लेकिन उसे इस पर 10% की हानि हो रही है। यानी कि 100 रुपये में खरीदा है तो इसको 90 ही मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर 100 रुपये में उसने खरीदा है तो 90 ही मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 10% उसको क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। और लॉस को हमेशा 100 में से माइनस किया जाता है, हमेशा 100 में से इसको माइनस किया जाता है। क्लियर है? हमेशा 100 में से इसको माइनस किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इसको लाभ प्राप्त करना है। कितना भाई? तो 20%। लाभ को हमेशा 100 में जोड़ा जाता है, यानी कि 100 रुपये उसकी वैल्यू है, लेकिन लाभ कमाना है इसको 20%। यहाँ पर ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 1 0 से 1 0, 9 5 45, 50 बार में, और 120 को जब 50 से गुना करेंगे, यानी कि 50 का नोट जब रहेगा 120 को, तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। यानी कि उसको 6000 रुपये में बेचना चाहिए, तो घाटा नहीं होगा, फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सभी प्रश्न एकदम अपने आप में बढ़िया है। इससे लो लेवल का आ सकता है, इससे हाई लेवल का नहीं आएगा। और ये जो है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई कि इससे आप लोगों के एग्जाम में लो लेवल का प्रश्न आएगा, हाई लेवल का नहीं आएगा। आएगा तो सामने ही आएगा। बात समझ में आ रही है? करें कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। एक है वृत्त, ठीक है, और एक है त्रिभुज। क्लियर है? इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ये बराबर है। इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, इसका आधार जो है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। ठीक है ना? इफ बेस इज गिवन 8 सेंटीमीटर, अगर बेस इसका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो इसका हाइट क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसके क्षेत्रफल का बराबर है ये, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर यानी कि फॉर्मूला के बराबर होगा ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका होता है 1/2 b इंटू एच। यही ना होता है जी? हाँ, देखिए ऑप्शन पाई में दिए हैं, यानी कि पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, बिकॉज ऑप्शन सभी जो है ये पाई में दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, ऐसा हमारा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो पाई का पाई रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? इसमें 8 है, तो 2 बार हमें 8 लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मार देते हैं गोली, क्योंकि मीटर में नहीं दिया है, दोनों तरफ सेम दिया है तो कट ही जाएगा। एच हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ गया? इससे ही कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में, और 4 से ही कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। 8 दूनी का 16 पाई, यानी कि एच की जो वैल्यू है वो 16 पाई है। एच की जो वैल्यू है कितनी है? 16 पाई है। और ऑप्शन नंबर एप्पल जो है बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे। कह रहा कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। कितना है भाई? 2:3 है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? इतना छोटा क्वेश्चन, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल हो गया। चलो आगे देखेंगे भाई। 60 लीटर पानी है, हाँ? और इसको 2 पार्ट, पानी नहीं है जी, मिश्रण है, एलिगेशन है। ठीक है, पानी में क्या मिलाएंगे? पानी में शराब ही मिल सकता है ना, वैसा भी क्वेश्चन देता है, शराब पानी एल्कोहल वाला। ठीक है, तो कह रहा है 60 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पहले मिल्क दिया है 2 रेशियो और वाटर दिया है 3 रेशियो। ये मैन है, ये वुमेन है, सॉरी ये मिल्क है, ये क्या है? वाटर है। ठीक है, आगे देखेंगे। W फॉर जो वाटर है ये किसी में भी मिल सकता है, किसी में भी मिल जाएगा। अब इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी ये 5 हो जाएगी दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि मिश्रण में दोनों का मिला करके डाला गया है। यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 60 है। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? 60 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? 12 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12।
इधर में कितना है 3, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 रुपये में कोई सामान 12 पीस मिल रहा है, तो 3 रुपये में कितना हो जाएगा भाई, 36 पीस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 36 लीटर। बी फॉर बैट, बैट फॉर चमगादड़ वाला बैट नहीं है, वहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही है। क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं होगा, नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कह रहा है कि ABC बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सिलेबस रिव्यू कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि लगभग आप लोगों के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हर शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है, तो ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि देयर आर 3 पर्सन्स ABC, ए किसी काम को 20 दिन में, ये जो है 40 दिन में और ये 80 दिन में काम को कर सकता है। वी हैव टू फाइंड एलसीएम फॉर टोटल वर्क। टोटल वर्क जो है इन लोगों को 80 करने हैं, 80 काम तो करने हैं, लेकिन ये एक दिन में 4 काम कर ले रहा है, ये एक दिन में 2 काम और ये एक दिन में 1 काम। यहाँ तक तो निकाल लेंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन, जो ए है वो काम तो कर रहा है, अकेले काम में लगा हुआ है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन ए काम किया, फिर दूसरे दिन भी ए काम किया, लेकिन तीसरे दिन ए भी काम कर रहा है और उसके साथ बी और सी भी आ जाते हैं, यानी कि दोनों पर्सन उसको हेल्प करने के लिए आते हैं। ठीक है, जबकि ए कंटिन्यू काम कर रहा है, डेली काम कर रहा है। तो कह रहा है कि ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। देखिए, पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे बनाया जाता है कि पहले दिन आएगा ए, तो ये करेगा 4 काम। हमें काम कितने कराने हैं, 80 काम कराने हैं। कितने काम कराने हैं भाई, 80 काम कराने हैं। फिर दूसरे दिन आएगा ए, फिर 4 काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन 4 काम तो ये भी करेगा, 2 काम बी करेगा और सी भी आकर के इसके साथ में 1 काम करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ क्या? बात समझ में आ रहा है? अब आगे ध्यान दीजिए, यानी कि हमारे ये पूरे 3 दिन का काम हो गया। ठीक है, ये पूरे जो है ये 3 दिन का काम है। 4 काम 4 काम, 4 2 6 1 7 काम, यानी कि 3 दिन का अगर टोटल काम देखें तो कितने काम हो गए भाई, 15 काम हो गए। यानी कि 3 दिन में 15 काम कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन में। अब हमें इसको 80 कराना है, 80 कराना है। धीरे धीरे लेकर के जाएंगे, धीरे धीरे लेकर के जाएंगे तो 15 5 75, यानी कि 3 दिन का जो काम है वो 15 काम है। दोनों तरफ अगर 5 से हम लोग गुणा कर दें तो 15 दिन में 75 काम हो जाएगा। 15 दिन में 75 काम हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कितने दिनों में काम को कर सकता है, तो 15 दिन में 75 काम हुआ है, तो फिर जाएगा कौन, ए, और 16वें दिन काम को निपटा करके आ जाएगा। तो ऐसे बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान रखेंगे, अल्टरनेट डे वाला, आने जाने वाला प्रश्नों को इस प्रकार से बनाएंगे तो आसानी से बन सकता है, बिल्कुल आसानी से सोल्व होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। 9 वर्ष के बाद, टाइम कितना है भाई, 9 ईयर। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो एसआई पे किया है, एसआई ही किया है, ठीक है, 13,300, लेकिन 2 वर्ष के लिए 6%, ठीक है, 3 वर्षों के लिए 9% और बाकी समय के लिए। ऐसे प्रश्न में कुछ साथियों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, देखिए टोटल टाइम वो 9 वर्ष ही लिया है। 2 वर्ष के लिए 6% हो गया और 3 वर्ष के लिए 9% हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब जो बाकी समय है तो 3 2 5 हो गया और 9 में से 3 2 5 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 वर्ष के लिए 14%। बात समझ में आ गया। रेस्ट टाइम कैसे निकालना है, जो टोटल टाइम गिवन है कि 9 साल के लिए पैसा लिया है और 2 साल के लिए इतना है, 3 साल के लिए इतना है, तो बाकी समय कितना बचा, 3 2 5 साल को 9 में से घटा लो, 4 साल बचेगा। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो, तो कह रहा है कि 2 साल के लिए 6%,
हमें तो पैसा पता नहीं है कितना देना है या कितना हमने लिया था वो भूल गए हैं, x मान लिए। फिर क्या कह रहा है कि x का ही 3 वर्ष के लिए 9% पर, ठीक है, पीआरटी वाले पर ही रख रहे हैं। पीआरटी होता है ना, रेस्ट समय 4 साल बचा हुआ है और ये 14% पर है, बटे में क्या हो जाएगा 100, और टोटल जो इसने भुगतान किया है पैसे का वो 13,300 का है। बात समझ में आ गया? पीआरटी मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, सभी मैंने इसी फॉर्मूला पर सबको रखा है। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा। अब देखिए इसको ले सकते हैं कि अब 12x बटे में 100, कटा नहीं रहे ताकि सबके नीचे में 100 है तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ये 27x बटे में 100, x मतलब है जो हम लोग प्रिंसिपल को माना है, 14 चौका 56 x बटे में 100, और ये हो जाएगा भाई 13,300। क्लियर है? अगर इसको जोड़ा जाए, उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, अकेले 3 वर्षों के लिए 9% और बाकी अवधि के लिए 4%। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए सबको जोड़ते हैं। 7 6 13 2 15, 5 2 7 1 8 1 9, 95x बराबर बटे में क्या हो जाएगा 100 बराबर 13,300। ये 5 के पारा में 19 बार में, और ये हो जाएगा कितने बार में भाई 20 बार में। ये 19 सत्ते ततील से 7 बार में, डबल जीरो बच ही गया है। 7 दूनी का 14,000 पैसा हमने लिया था, यानी कि जो हमने लिया था वो कितना है भाई 14,000 है। बात समझ में आया? डायरेक्ट हम लोग इसको गुणा करके इसको भी गुणा करके जोड़ सकते थे डायरेक्ट बिना x माने हुए, ठीक है। अगर आपने रेशियो मेथड से इसको पढ़ा होगा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो वैसे भी बना सकते हैं। कई तरीके हैं बनाने के। अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि 15 श्रमिक यानी कि 15 काम करने वाले हैं और 10 दिन में 1800 रुपये कमा रहे हैं। 15 आदमी हैं और 10 दिन में 1800 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि वो 15 आदमी, अगर हम लोग बात करें एंट्री मेथड से, तो एक दिन में 180 रुपये कमाएंगे। तो एक आदमी का निकालेंगे, एक मैन का, कि एक मैन का एक दिन में कितना कमाई है। तो 1800 बटे में क्या हो जाएगा 15 गुणे 10। कैसे? ये 1800 रुपये में 15 आदमी है और 10 दिन काम कर रहे हैं, तो एक आदमी का निकालना है तो हमें तो भाग करना पड़ेगा, और वो भी एक दिन में करना है तो भाग करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे ही कट गया, कितने बार में 12 बार में, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में 12 रुपये कमा रहे हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 12 रुपया कमा रहा है। तो कह रहा है कि 8 दिन में 5 श्रमिक, 8 दिन में एक व्यक्ति जो है एक दिन में 12 रुपया, तो 8 दिन में कितना कमाएगा, कितना 8 दिन में 12 8 96, लेकिन 5 श्रमिक हैं, 96 रुपये तो एक आदमी का आया, ठीक है। 12 रुपये जो आया है वो अगर 8 दिन का निकालें तो 96 रुपये, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का हुआ, लेकिन 5 पर्सन काम कर रहे हैं, 5 लेबर्स काम कर रहे हैं, 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग करें कितना हो जाएगा भाई 480 रुपये टोटल आएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। एंट्री मेथड से आप लोग बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं इसको। कह रहा है कि 6% प्रति वर्ष की दर से 40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 रुपये, तो वह अवधि 2 वर्ष होगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग एक क्लास देख लेंगे। रेशियो मेथड से मैंने बताया है कैसे इसको जल्दी जल्दी पहचान करके बना सकते हैं। सिर्फ अगर एक बार इसको निकाल लें, जैसे 40,000 रुपये दिया हुआ है, तो 40,000 का कितना भाई 6%, ठीक है। डबल जीरो से क्या हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, 6 चौक का 2400, और 2400 का अगर हम लोग निकाले 6% तो वो 144 रुपये आएगा। इसका दोगुना करके और इसमें देख लिया जाता है जोड़ करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 24 दूनी का 4800, ठीक है, यानी कि 4944 आ जाएगा आराम से। तो ये आप लोगों का क्या था भाई, समय निकालने के लिए आसान सा तरीका है इसका भी। कर के यदि x + 4 x + 5 x + 7 x + 9 ऑब्जर्वेशन का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य क्या होगा। ऐसा प्रश्न एक और शिफ्ट में दिया था शायद, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये 5, यानी कि 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 5 ऑब्जर्वेशंस को
कैसे निकालते हैं माध्य? सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। यही ना होता है फार्मूला जी। जब फार्मूला ये होता है तो अगर हम लोग सबको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। सभी नंबर को जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 7 16 16 9 25 और टोटल ऑब्जर्वेशन जो है 5 है और इनका माध्य क्या है? 9 है। सभी फॉर्मूले पर रख दिया हमने। माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो ये 5 जाएगा तो 45 हो जाएगा और 45 में से 25 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। यानी कि 5x की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 बार में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, अब इस 4 को अंत के 3 ऑब्जर्वेशंस में 4 4 रखेंगे और उसका माध्य निकालेंगे। उसी का माध्य निकालना है ना। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। ये 7 4 क्या हो जाएगा भाई? 11 और 9 4 क्या हो जाएगा? 13। और कितने ऑब्जर्वेशन हैं भाई? ये 3। अंतिम 3 ऑब्जर्वेशन का पूछ रहा है। अंतिम 3 ऑब्जर्वेशन का पूछ रहा है। कितना हो जाएगा भाई? 33 बटे में 3 मतलब कट के आएगा क्या? 11। यानी कि ऑप्शन क्या है? एप्पल इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो भाई छोटा सा कष्ट करेंगे कि नेता जैसा काम नहीं करेंगे, सब्सक्राइब बटन को दबा करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाली क्लासेस आप लोगों से छूट ना पाए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में साइंस की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। अगले देखेंगे प्रश्न को। कह कि 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 है या तो 9 है? अगर हम लोग 1 से लेकर के 80 तक की गिनती लिखें, 1 से लेकर के 80 तक की गिनती लिखें, तो उसमें इकाई के स्थान पर 1 या 9, ठीक है, 1 या 9 कितने प्रतिशत आएंगे? तो देखिए, अगर 1 लाना होगा तो सबसे पहले तो इकाई के स्थान पर इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा, 51, 61 और 71, क्योंकि इसके आगे तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि 80 तक ही कह रहा है तो इसके बीच में ही तो रहना है। अब आगे ध्यान दीजिए, 9 की बात कर रहे हैं तो 9, 19, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 29 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 49, ये 59, ये 69 एंड ये 79। बात समझ में आ गई? अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत हैं, तो 1 से 80 तक टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी भाई? 80 हो जाएंगी। अब इसमें कितने अंक जो है ये 1 या 9 है, कितनी बार हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है और 8 बार ये है। तो 8 8 कितना हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई? 100, क्योंकि यू हैव टू फाइंड इनटू परसेंट। तो परसेंटेज में इसका 5 हो जाएगा और इसे क्या हो जाएगा भाई? 20, यानी कि 20% आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि मामला ए, अब मामला क्या है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ए है, दुकान में लाभ लागत का 340% है। लागत का 340%, यानी कि सीपी का 340% है और बी जो है ये 32% बढ़ जाता है। लागत का 340% है, यानी कि अगर लाभ सहित ले लें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 440%। क्या हो जाएगा? 440%। ये ए वाला है। और बी वाले की अगर बात करें तो ये 32% बढ़ जाता है, यानी कि ये 132 हो जाएगा। तो कह रहा है कि लगभग ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है? चलिए देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो लाभ देखना है तो इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 10 में से 2 घटा 8, ये हो जाएगा 3, 3 में तो 0 और ये हो जाएगा कितना भाई? 308, यानी कि 308 रुपये प्रॉफिट कितने में? 440 रुपये में गुणे 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे सही कट जाएगा कितने बार में? 70 बार में। और 7 बार में, और 7 को जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70%, यानी कि लाभ जो है कितना है? 70% है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है कि एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श
और छत्र का क्षेत्रफल जो है, फर्श का और छत का क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हॉल का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा? आयतन पूछ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। चलिए, तो लंबाई चौड़ाई तो हमें पता है, तो ऊंचाई तो निकालना पड़ेगा। अब हॉल का जो क्षेत्रफल है छत का और इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा L इंटू बी, और चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2H इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है फार्मूला। और दोनों आपस में क्या है भाई? बराबर है। चलिए देखते हैं। L की वैल्यू यहाँ पर 15, B की वैल्यू कितनी है? 12, 2 का 2 हो गया। H का वैल्यू नहीं पता है, H तो हमें निकालना पड़ेगा। और L प्लस B अगर दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा भाई? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। इससे कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। ये दोनों 3 के पहाड़ा में है। क्या भाई? 3 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में ये 9 बार में, और 3 के पहाड़ा में क्या है? ये 2 बार में। फिर 3 के पहाड़ा में ये 5 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि 10 बटे में क्या हो जाएगा भाई? 3। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 बटे में 3 H की वैल्यू आ रही है 15, 120, 90, 90 बटा में 27, 3 से कटाएंगे तो 30 90, 3 से कटाएंगे तो 9 3 27, 10 बटे में 3। अब क्या कह रहा है कि इसका आयतन निकालना है हॉल का। तो आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। बात समझ में आ गया? L की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू कितनी है? 12, और H की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 बटे में 3। इससे ये कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में। 15 चौका 60, और 60 को अगर 10 से करेंगे तो 600, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? क्षेत्रफल। यदि फर्श और छत्र के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा? यानी कि हॉल का आयतन पूछा है, ठीक है। तो 600 आएगा आप लोगों का आंसर। और इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, दोगुना तो कहीं नहीं लगाया है। या तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न में गड़बड़ी हो। अगर दोगुना लगाया होता तो इसमें आप लोगों को क्या हो जाता भाई? 1200 हो जाता। लेकिन 1200 तो दिया नहीं है, इसमें 600 आ रहा है। अगर दोगुना कहीं पर प्रश्न में छूटा होगा तो 1200 आएगा। लास्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। कह रहे हैं कि 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम में कप्तान की आयु जो है 28 वर्ष है, और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। 11 टीम होते हैं, जिसमें से 2 लोग निकल गए, ठीक है। एक निकल गया कौन भाई? इसका कैप्टन निकल गया, और एक हो गया इसका विकेट कीपर। विकेट कीपर 2 लोग निकल गए इसमें से। बाकी के कितने बचे भाई? 9 लोग बचे हैं। चलिए, और क्रिकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा। यहाँ तक तो पढ़ लीजिए। अगर मान के चलो कि अगर ये 28 वर्ष का है, तो इससे ये 4 वर्ष बड़ा है, मतलब क्या है? ये 32 साल का है। कितने साल का है? 32 साल का। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए, चलिए इन दोनों की आयु को छोड़ दिए, तो बाकी खिलाड़ियों की जो पूरी औसत आयु है, ये बाकी खिलाड़ी कितने हैं? 9 है। टोटल खिलाड़ी में 11 में से 2 लोगों को निकाल दिए। औसत आयु से 2 वर्ष कम है। इसका एवरेज हम लोग मान लेते हैं क्या है भाई? x है। क्या है? x है। अगर टोटल 11 टीम का अगर एवरेज निकाल लें तो 11x हो जाएगा। टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए, कुल मान निकालने के लिए हमें संख्या को औसत से गुणा करना पड़ता है, तब जाकर के कुल मान आता है। तो ये हो गया 11x। लेकिन आगे कह रहे कि 2 लोगों को छोड़ दिया जाए, तो 2 लोगों को छोड़ दिए तो बचे कितने भाई? 9 लोग। बचे कितने हैं? 9 लोग। औसत आयु से 2 वर्ष कम है। जो ये औसत माने हैं, इन 9 का औसत आयु से 2 वर्ष क्या है? कम है। तो टीम की औसत आयु क्या है? ये निकालनी है। आगे कह रहा है क्या कि दोनों का जो उम्र है पूरे औसत आयु के बराबर है। तो 28 और 32 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 11x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा भाई? 18 बराबर 60। ठीक, इसमें से ये कट जाएगा 2x
ये हो जाएगा, जाकर घटेगा उधर, कितना हो जाएगा, घट जाएगा उधर तो हो जाएगा 52, 42, ठीक है। और ये x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यानी कि पूरे टीम की जो औसत आयु है वो क्या है, 21 साल है, 21 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये थे आज के क्लास के आप लोगों के सभी अच्छे प्रश्न। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो समझ में आ गया क्या करना है, कीप सपोर्टिंग। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।